जी, हरे शुरू करें? हाँ, तो हाँ शुरू कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरे वनचारी, यमुना तीरे वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोल, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद जय राधा केशव राधे, जय राधा रास बिहारी राधे, जय राधा दामोदर दामोदर जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिका जय गौरानिका, जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि ब्रह्मानंद की जय। हरे कृष्णा, हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद गोदावरी माता जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। गोदावरी माता जी बहुत अच्छा कीर्तन किया और आसन्न सभी भक्तों ने अच्छे से। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश च
श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम शावभूतम परिचम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विस्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्याय में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य की परम कृपा से हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटे 2 के अध्याय 9 की समाप्ति पर है, जो कि शीर्षक है कि भगवान के वचन का उत्तर देते हुए प्रश्नों के उत्तर। अर्थात जो प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अध्याय 8 में जो किया था, उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी जी कुछ खुद दे रहे हैं और कुछ भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में जो संवाद हुआ उसको रिफर करते हुए एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें याद है कि इसमें कहा है सुखदेव गोस्वामी जी के ये जो तत्व ज्ञान है, कैंटो चैप्टर 8 के अंत में कह रहे हैं कि ये जो तत्व ज्ञान है इसको मैं ब्रह्मा जी और भगवान के बीच में जो संवाद हुआ उसको रेफरेंस, उसका उदाहरण रेफरेंस देते हुए आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। और उसके पहले हमने 8 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसका हम लोग बहुत क्विक जल्दी से उसका हम लोग रिवीजन करते हैं। पहले अध्याय में शुभ ईश अनुभूति का शुभारंभ, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जीव का, मनुष्य का, जो कि योनि मनुष्य योनि, ये मनुष्य चोला बहुत दुर्लभ है, इसका हमें क्या करना चाहिए, इसका हम सदुपयोग कैसे करें, और मृत्यु के समय हमें क्या करना चाहिए। दोनों के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी एक ही उत्तर देते हैं कि भगवान की भक्ति, क्योंकि भगवान की भक्ति ही एकमात्र है। हमको ये जो चोला जो मिला है, ठीक है शरीर मनुष्य चोला मिला है, लेकिन क्या है, हम तो आध्यात्मिक है, हमारा ये भौतिक जगत, हम तो सच्चिदानंद है, तो इसका हमारा इस भौतिक जगत में ये हमारा कोई काम नहीं है। इसको तो हमें भगवान के चरणों में रख करके भगवान के अपने शाश्वत घर में जाकर अपने स्वामी भगवान की सेवा में अपने को अनुरक्त करना है, और वो चीज पॉसिबल तभी है भक्ति के द्वारा, और कोई दूसरा संभव। फिर भी कुछ लोग जो कहते हैं कि हमें भगवान की भौतिक साकार रूप पर विश्वास नहीं है, तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं आप विराट रूप का ध्यान करो। और फिर कहते हैं कि दूसरे अध्याय में हम प्रवेश जब करते हैं कि हृदय में भगवान, कि जब हम थोड़ा थोड़ा आगे भक्ति में ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान जब प्राप्त होता है, तो कहते हैं विराट रूप को छोड़ करके आपका जो केंद्र है उसको विराट रूप से अब परमात्मा का ध्यान करो।
जिसका दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर संक्षेप में वर्णन है कि हृदय में परमात्मा है, चतुर्भुज धारण किए है, तो उनका वर्णन करते हैं। और फिर कहते हैं कि अगर अभी भी भौतिक आसक्ति जिन लोगों की, एक दो तरफ के लोग हैं, एक तो जिनकी अभी भी भौतिक आसक्ति बनी हुई है और दूसरे तरह के लोग हैं वितराग रूप से परमात्मा रूप में ध्यान में धीरे धीरे वो आगे बढ़े, और दूसरे हैं जो कि अभी भी भौतिकता में ही लिप्त है, पूरा भौतिक इच्छा है, भौतिक जिज्ञा, उन लोगों के लिए कहते हैं वो क्रम मुक्ति की तरफ मार्ग को अपनाए। लेकिन दोनों अध्याय में स्टेब्लिश यही करते अंत में दोनों चैप्टर के श्लोक में कि श्रवण कीर्तन स्मरण भगवान की भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य। ये कह के समाप्त करके तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं हृदय में परिवर्तन, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी देवताओं के बारे में बताते हैं कि वो देवताओं कौन है और वो किस प्रकार जो भौतिकता में लिप्त है, किस प्रकार वो अलग अलग देवताओं के पास जाकर के वो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर भौतिक इच्छा भी है तो देवताओं के पास न जाकर करके हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। क्योंकि इवन देवता, ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, बिना कृष्ण की कृपा के, बिना उनके परमिशन के देवता भी हमारी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर सकते। सभी परतंत्र केवल भगवान श्री कृष्ण ही स्वतंत्र और विराट है, स्वराट है, ये याद रखिए। उसके बाद में तीसरे अध्याय में शौनक ऋषि बड़ा सुंदर ढंग से स्वामी के सामने कहते हैं कि मनुष्य योनि अरे इतनी दुर्लभ है, और इस योनि के माध्यम से हम अपनी जो गलतियां की हैं पुनः हम अपनी गलतियों का निवारण कर करके पुनः हमारी जो आध्यात्मिक पोजीशन है, जो शाश्वत धाम, उसको प्राप्त कर सकते हैं। अरे तब तो ये मनुष्य योनि को यहाँ भोग में क्यों लगाए, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, और यही सदुपयोग। उसके बाद में चौथे अध्याय में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सृष्टि चक्र के बारे में पूछते हैं, और ब्रह्मा जी सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं। किसका उदाहरण लेके, ब्रह्मा जी और नारद के बीच में जो भी बात होता है वो कहते हैं, उसके बाद में उसका रेफरेंस देख करके तुमने जो प्रश्न किया है मैं तुम्हें उन सृष्टि चक्र के बारे में बताऊंगा, और उसका उत्तर देने के पहले वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। बहुत ही सुंदर ग्लोरिफिकेशन हमने पढ़ा कि किस प्रकार कहते हैं कि आप ही श्रेयपति है, आप ही ध्यानपति है, आप ही यज्ञपति है, आप ही लोकपति है, आप ही यदुपति है, और आप ही परम गति है। जो कुछ भी भौतिक जगत में है, जितनी भी हमारे में शक्तियां हैं, ज्ञान बुद्धि बल है, वो अपनी भोग के लिए नहीं है, वो तो केवल आपकी सेवा में लगाने के लिए है, तभी हमारा कल्याण है। इस तरह बहुत अंदर से ग्रहण करने के बाद में पांचवें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है सर्व कारण कारण भगवान से, जिसमें बहुत सुंदर ढंग से वो उत्तर देते हैं जो कि ब्रह्म नारद जी ने जो 6 प्रश्न किए थे। और प्रश्नों का उत्तर देने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट जो ब्रह्मा जी कहते हैं, तुमने जो कहा कि मकड़ी का उदाहरण देकर तुमने कहा कि यू आर टोटली इंडिपेंडेंट, सृष्टिकर्ता भी यहाँ पे, पालन करता भी है, संहार करता, मैं नहीं, वो नहीं है। ये मकड़ी का उदाहरण तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, मेरे परमात्मा भगवान के ऊपर है, और यही उदाहरण ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए यूज किया है आगे चल करके, जो हमने पढ़ा है। बहुत ही सुंदर है कि असली जो मकड़ी का उदाहरण है परमात्मा भगवान विष्णु के ऊपर एप्लीकेबल है, कृष्ण के ऊपर एप्लीकेबल है। ये कहने के बाद में एक के प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो पांचवें अध्याय में प्रथम 4 जो प्रश्न है, यत रूपम यत अधिष्ठातम यत सृष्टिम यत रूपम, तो यत परम, सॉरी है यत परम, ये 4 प्रश्नों का उत्तर इसी पांचवें अध्याय में देते हैं। और सृष्टि के बारे में बहुत ही सुंदर हमने पढ़ा, और इसी सृष्टि के बारे में आप देखेंगे कि आगे हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग बार बार रिपीट करते आ रहे हैं, ये मामूली नहीं है। जो भगवान का जो सृष्टि चक्र के बारे में जो प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर में कैंटो 2, 3, 4, 5 तक हम लोग जाएंगे सृष्टि के बारे में, ठीक है ना। तो जिसमें सर्ग और विसर्ग अलग से डिटेल करके, उसके बाद में हम लोग 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें बाकी 2 प्रश्न जो रह जाते हैं कि यत संसततम और तत्व तत्वतम,
कि इस भौतिक जगत में जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से आते हैं और इस सृष्टि का विनाश कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग को बताते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी ब्रह्मा जी के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी हमें बताते हैं। और इसके बाद में जो 6 प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हो जाता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं अब तुम्हें, हे नारद मेरे पुत्र, तुम्हें भगवान के लीला अवतार के बारे में बताएंगे। तो हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने भगवान की 25 लीलाओं के बारे में संक्षेप में सुना। वराह अवतार से लेकर करके अवतार के बारे में, सॉरी लीला अवतार के बारे में, इस बराह अवतार से लेकर गुणा अवतार तक अलग अलग में हमने संक्षेप में सुना। तो इसके बाद में ब्रह्मा जी हम बद्ध जीवों के लिए बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, ये तो जितनी मैंने बताया है, इतने ये सारी भौतिक जगत की सृष्टि के बारे में बताया। अरे इसके अलावा तो एक और शाश्वत सृष्टि है जो आध्यात्मिक जगत है, जिसमें भगवान अपने साकार रूप में अपने पार्षदों, नित्य पार्षद के रूप में अपने नित्य धाम में रह करके अलग अलग लीलाएं करते हैं और अपने भक्तों के संग आनंद का आदान प्रदान करते हैं। और ये तो भौतिक जगत है, ये तो केवल चिंता से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई चीज भी शाश्वत नहीं है। यहाँ पर तो जीव खाली भौतिक इच्छाओं के लिए लालायित रहता है और सदैव चिंता में मग्न रहता है, भय से पूरा डूबा रहता है। इस तरह करने के बाद में कहते हैं कि अभी तक मैंने तुमको सृष्टि चक्र और भगवान के अवतार के बारे में बताया, अब तुम सब कुछ समझ के हे नारद जा करके दूसरे लोगों में प्रचार करो। हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न करते हैं, जिसको मतलब तत्व ज्ञान है जिसके अंदर में जुड़ा हुआ है। कहते हैं इसके पहले वो कहते हैं भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे श्रीमद् भागवतम का अमृत पान कराते रहिए, जिससे कि मेरी चेतना इन भौतिक चीजों में न लग जाए। एकमात्र यही भगवान की भक्ति है जो सदैव हमारी चेतना को सही दिशा में बनाए रखती है। और भगवान की जो भक्ति है यही शाश्वत फल प्रदान करती है। वो फिटकरी की तरह नहीं है कि गंदा पानी है उसको डाल दो, ऊपर से तो साफ दिखाई देता है लेकिन नीचे में अभी भी मैला जमा हुआ है। लेकिन भगवान की भक्ति है, हमारे में जो मैला है उसको तो उखाड़ती है, और ये जो पाप इच्छाएं बार बार जो उगती है, डेवलप होती है, उसको भी जड़ से उखाड़ देती है। ये है भगवान की भक्ति। इसके बाद में प्रश्न करते हैं कि हम तो जीव हैं, तो ये भौतिक शरीर क्यों प्रदान होता है? भगवान के शरीर और हमारे शरीर में क्या अंतर है? और आपने बताया लोक अलग अलग भुवन, 14 भुवन के बारे में, लोकपालों के बारे में बताइए। हमें भगवान की अलग अलग, जैसे भगवान के युग अवतार के बारे में हमें बताइए। और इस पूरे 14 भवन के अंदर में कौन कौन से जीव किस किस माने इसमें रहते हैं, भुवन के अंदर में रहते हैं, उनकी आयु के बारे में बताइए। ऐसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप हमें सामान्य धर्म जो सनातन धर्म हमने कहा था बताइए, आपद धर्म के बारे में बताइए, और सबसे इम्पोर्टेंट बताया कि भगवान जो परम त्यागी है, वैरागी है, जो कि सृष्टि करने के बाद भी बिना किसी आसक्ति को उसको वो विनष्ट कर देते हैं, उसके बारे में बताइए। 9वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी एक एक कर करके परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रथम जो प्रश्न है कि जीव किस प्रकार ये भौतिक शरीर धारण करता है, क्योंकि अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर करके पाप और इच्छाओं को अपने मन में उजागर कर करके उसको ये भौतिक शरीर मिलता है, 84 लाख योनियों में घुरता रहता है। लेकिन जब अपनी चेतना सही जगह पे आती है, भगवान के भक्तों का संग कर करके, तब वह आनंदमय हो जाता है। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी के बारे में बताते हैं, सुखदेव के ब्रह्मा जी कि किस प्रकार उनका कमल नाल, जो जिससे उनका उत्पत्ति हुई थी, विष्णु का जो कमल नाल, नाभि से जो कमल नाल निकला था, उससे उनकी जो उत्पत्ति होती है, उसके प्रारंभ और अंत तक ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ तक जाता है, जाने का प्रयत्न करते हैं, नहीं जान पाते हैं। क्योंकि मनुष्य अपने प्रयास से कुछ नहीं जान सकता, तब वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनको इंस्पायर करते हैं
और भगवान की भक्ति करते हैं, 1000 दिव्य सालों तक भगवान दर्शन देते हैं, भगवान अपना विष्णु रूप में दर्शन देते हैं और अपने धाम का दर्शन कराते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं तुमने वास्तव में हृदय से मेरी भक्ति की है और इसलिए तुम्हारी जो इससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि भक्ति ही मेरी आत्मा है और हृदय। ये 2 वर्ड जो भगवान बोले इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति ही मेरी आत्मा है और हृदय है और इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारी जो इच्छा है मुझसे मांगो। तब ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, प्रथम कहते हैं कि आप तो परम नियंता है जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक अणु प्रत्येक आत्मा में हृदय में जीव के हृदय में विराजमान है। मुझे आपके पुरुषा मटेरियल फॉर्म और स्पिरिचुअल फॉर्म के बारे में बताइए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न करते हैं कि आपकी एनर्जियों के बारे में, शक्तियों के बारे में, आपकी भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक, आपकी बहिरंगा शक्ति, आपकी अंतरंगा शक्ति, आपकी महामाया, आपकी योग माया के बारे में। और तीसरे श्लोक बताते हैं कि आपकी ये जो इतनी शक्तियां है उसके संग किस तरह बर्ताव करते हैं, आपकी पोजीशन क्या रहती है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट में बताते हैं कि जिसको रहस्य है, पहला और दूसरा में ज्ञान और विज्ञान और तीसरा में रहस्य, कि बताते हैं कि ये भौतिक जगत में मैं आता हूं, जब क्रिएट करता हूं तो उसका कारण भी मैं हूं और ये भौतिक जगत जो है ये मेरा विराट रूप है। लेकिन मैं आध्यात्मिक जगत में अपने साकार रूप में अपने पार्षदों के संग में अपने शाश्वत धाम में हमेशा रहता हूं। ये विराट रूप है, ये भगवान का निर्विशेष रूप है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान निर्विशेष है, भगवान का कोई आकार नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। और ये जो दृष्टि हो जाती है और ये पूरा विश्वास हो जाता है भगवान के बारे में, यही भक्ति है और यही भगवान की का रहस्य। माने रहस्य जानने का मतलब पूर्ण रूप से भगवान के बारे में जान कर करके उसके बाद में क्या, उन भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, वो हो गया चौथा श्लोक में अविधेय, अर्थात भगवान को किस प्रकार जाना जाए, जो कि ब्रह्मा जी का भी प्रश्न रहता है कि आपने मेरे को जो सृष्टि करने के लिए कहा है, तो सृष्टि करते करते मैं इन भौतिक गुणों में नहीं फंस जाऊं, अपने को मालिक नहीं कह बैठूं परमेश्वर, तो इसको क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं भक्ति करना है। और भक्ति कैसे जाए इसको अपने बहुत डिटेल में पूरा स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, भगवद गीता, भागवत में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। उसके बाद में भगवान तो उनमें चारों याद ये रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम 2 श्लोक है तत्व भागवतम का, ये संबंध ज्ञान है। तीसरा श्लोक क्या है, प्रयोजन है। और चौथा श्लोक क्या है, अविधेय, भगवान को पुनः संबंध स्थापित करने की विधि। और प्रयोजन का मतलब उस भगवान को समझना, भक्ति को प्राप्त करना, या भगवान को प्राप्त करना माने भगवान को प्राप्त करना माने भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, ये है प्रयोजन। तो ये बहुत सुंदर ढंग से पढ़ा। उसके बाद में भगवान जी भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को कहते हैं कि हे ब्रह्मा, मैंने तुमको जो विधि बताई है अगर तुम उसको पालन करोगे, हम बज्जीवों के लिए बता रहे हैं, तो कभी भी तुम विचलित नहीं होगे। तुमने जो कहा कि मुझ में घमंड आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। अर्थात ये हम बद्ध जीवों के लिए एक बहुत बड़ा दिव्य ज्ञान है कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम कभी भी माया अंधकार में या प्रतिबिंब के प्रति आसक्त नहीं। प्रतिबिंब का मतलब समझ गए ना, जो वास्तव में नहीं है। सूर्य का हमने देखा था कि जो पानी में प्रतिबिंब है वो कोई कुछ नहीं दे सकता है, रोशनी नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो ये भौतिक जगत भी वैसा ही है, ओरिजिन आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, इसके प्रति हमें आसक्त नहीं हुआ। ओरिजिनल जो है भगवान का धाम, भगवान का भक्ति, भगवान के जो पास, उनसे हमें अपने संबंध बनाना है। तो अगर तुम ये भक्ति के मार्ग करोगे तो तुम उसमें सक्सेस। और इस भौतिक जगत में तुमने कहा कि मैं ये कार्य कर, ठीक है, तुमको मैंने कार्य दिया है, कार्य करते हुए भी तुम एकदम अनासक्त रहोगे। कैसे, एकदम क्रॉस चेक करें किस तरह अनासक्त रहोगे। जैसे मैं स्वयं अनासक्त रहता हूँ, परमात्मा के रूप में आता हूँ, लेकिन मेरी कोई आसक्ति नहीं है कि ये चींटी के शरीर में क्यों रहूंगा। और उसी तरह के ये एलिमेंट है कि मट्टी कभी नहीं बोलती है अरे मैं तो चींटी के शरीर में क्यों रहूंगी, मैं तो देवताओं के शरीर में लगूंगी, कुछ नहीं। वैसे ही कार्य करो लेकिन अनासक्त रहो।
और ये कब आ सकता है? भगवान की भक्ति से। ये कह करके और ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि तुमको मैंने जो बताया उसको उसी तरह से पुनः उन सृष्टि को तुम बनाओ। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, उनको आत्मविश्वास आ जाता है और भगवान ये कह कर करके अंतर्धान हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी को जो आदेश देते हैं, ब्रह्मा जी उसी के हिसाब से वो कार्य करना शुरू करते हैं। तब हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी ने अपना जब वो सृष्टि करना शुरू किया तो तीन जो चीजें हैं, क्या है? जो भक्ति का ज्ञान है वो किसको दिया? नारद जी को दिया। और सृष्टि करने का ज्ञान है वो किसको दिया? दक्ष को दिया। और ज्ञान, ज्ञान का जो है वो किसको दिया? चतुष कुमारों को दिया। यहाँ हमने पढ़ा था दक्ष, सनकादि तथा नारद। तो वेदों द्वारा प्रचारित मानव ज्ञान के तीन विभाग, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म कांड का मतलब हो गया दक्ष, मनु, प्रजापति, इन लोगों को दिया। ज्ञान का मतलब है सनकादि, चार सनत कुमारों को दिया, चार कुमारों को, जो कि बाद में क्या है वो भक्ति में जुड़ गए थे, भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को ग्रहण करके। और नारद जी जो कि भगवान के बड़े भक्त हैं, उसमें लिखा था क्या, कौन सी भावना लिखी? त्वदीदी परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात भगवान की भक्ति के माध्यम, गुरु के पास में जाकर कर करके ही हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वही भाव नारद जी का था, बड़े विनम्र भाव से, सेवा भाव से करके गुरु को प्रसन्न करना, तब उनसे ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान प्राप्त का मतलब ये नहीं है स्वयं गुरु हमको स्वतः प्रदान, कुछ बोलने की दरकार नहीं होती है। हमारा खाली कार्य क्या है? गुरु के पास में जाकर के हृदय से उनकी सेवा करना, विनम्र भाव से उनको प्रसन्न करना, तो स्वतः ही गुरु हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। उसके बाद में नारद जी ने प्रश्न किया, वही जो प्रश्न याद है, नारद जी ने प्रश्न किया, क्या लिखा था कि जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रतिमा ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है, तो उन्होंने अपने पिता से विस्तार में यही पूछा। त्वदीदी प्रणिपातेन परिप्रेष्य, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। और उसके बाद में ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक वेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन भगवान ने उनसे किया था और 10 लक्षणों से युक्त है। तो ये कहने के बाद में कि अब जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, तो अब ब्रह्मा जी उनको क्या बताते हैं। तो शायद हम लोगों ने इसी श्लोक तक किया था प्रभु, अजय प्रभु 44 श्लोक कर दिए थे या कर रहे थे ना? 43 तक किए थे, 43 तक किए थे, तो हम लोग 44 से करते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये जो वर्ड लिखा, अच्छा पहले श्लोक पढ़ते हैं 10 लक्षणों के बारे में। तो वो 10 लक्षण कौन है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 9 श्लोक नंबर 44। तस्मे इदम भागवतम पुराणम दक्ष लक्षणम, प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। तत्पश्चात पिता माने ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुना, जिसका वर्णन श्री भगवान ने
उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। तात्पर्य पढ़ते हैं। यद्यपि चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया गया था, किंतु वह 10 लक्षणों से संपन्न था, जिनकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। 4 श्लोकों में पहले यह बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व भगवान का अस्तित्व था और श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वेदांत श्रुति जन्मांधस्य से होता है। पहला श्लोक सबको याद है ना, पहला कैंटो का पहला श्लोक में जिसमें हमने पढ़ा था कि ओम जन्मांधस्य, जिसके अंदर में 7 एस्पेक्ट भगवान के बताए गए हैं। सबको याद है ना, है? हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा था, उसी का उदाहरण दे रहे हैं। यद्यपि जन्मांधस्य शुभारंभ है, तो भी जिन 4 श्लोकों में यह वर्णित है और जिनमें कहा गया कि भगवान सृष्टि से लेकर भगवत धाम तक प्रत्येक वस्तु के मूल है, उसमें 10 लक्षणों की व्याख्या हुई है। अब हम लोग 10 लक्षण जो हम लोगों ने शुरू में ही हमने जो भागवतम शुरू किया था, सबको याद होगा कि उन्हीं 10 लक्षणों के बारे में यहाँ बता रहे हैं। तो पहले हम तात्पर्य पढ़ लेते, फिर हम बोलेंगे जी वो 10 लक्षण कौन से। उसमें 10 लक्षण की व्याख्या हुई है। मनुष्य को गलत व्याख्या करके यह भूल नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने केवल 4 श्लोक कहे थे, अतः शेष 17,994 माने 18,000 श्लोक है ना, व्यर्थ है। इन 10 लक्षणों की समुचित व्याख्या के लिए, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, न जाने कितने श्लोक की आवश्यकता होगी। ब्रह्मा ने नारद को पहले यह भी सलाह दी थी कि उन्होंने जो उपदेश दिया उसका वे विस्तार करे। जो मैंने तुमको बताया उसका विस्तार से बताया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को संक्षेप में इसका उपदेश दिया, किंतु शिष्य रूप गोस्वामी ने उसको अत्यधिक विस्तार दिया। उसके बाद इसी विषय को जीव गोस्वामी ने और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विस्तार दिया। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको बाद में समझेंगे। विस्तार का मतलब क्या हुआ कि ये भगवान के डायरेक्ट माने जिसको बोलते हैं आचार्य हैं, जिन्हों में जो कि प्योर डिवोटी है और भगवान क्या बोलना चाहते हैं। देखिए हम जितना भी आज हम पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में हमको ये चीज समझ में नहीं आता है। तो जो तत्व ज्ञान है, हमेशा हम लोग आचार्य एक्चुअली जो बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने क्या कहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने क्या कहा, जीव गोस्वामी ने क्या किया, सनातन गोस्वामी ने क्या बताया, उनकी टिप्पणी के माध्यम से हम चीज को एग्जैक्टली समझ सकते हैं, जिनको भगवान शक्ति प्रदान कर करके हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए हमारे बीच भेजते हैं। हम इन्हीं अधिकारियों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अतः श्रीमद् भागवत न तो कोई साधारण उपन्यास है, कोई साधारण नहीं सांसारिक साहित्य है। इसकी शक्ति अपार है। इसे अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है, इससे से भागवत का अंत नहीं होगा। श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। अतः इसे चाहे 4 श्लोकों में कहा जाए या 4 अरब श्लोकों में, यह एक जैसा है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान अणु से भी सूक्ष्म और अनंत आकाश से भी विस्तृत, हरि बोल, कि भगवान के अणु के समान भी छोटे और बड़ा विस्तार है, लेकिन सबके अंदर में एक ही चीज है, मूल। लेकिन उसको हम बद्ध जीवों को ये आचार्य अलग अलग उदाहरण एनोलॉजी देख करके एक एक चीज को समझाते हैं। और इसीलिए ये जो 17,994 श्लोक है ना, ये साधारण नहीं है। ठीक है, इन 4 श्लोकों के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इनको पढ़ने से हम बद्ध जीव वास्तव में समझ पाएंगे, नंबर 1। और जितना हम पढ़ेंगे हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। ये सबसे मेन चीज है। जितना भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उतना हमारा प्योरिफिकेशन होगा। उदाहरण के लिए आज तक हम लोग जितने दिन में ये पढ़ते आ रहे हैं, तो याद रखें जब हमने रिवीजन किया या कुछ भी, उतना ही हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुआ है। एक क्षण भी जो हमने भगवान की भक्ति की है वो विफल नहीं जाती है। हमारी भक्ति में, हमारी चेतना में विकास होता जाता चला जाता है। इसलिए हमें इसीलिए कहा गया लगातार बार बार हमें भगवान के भक्तों के बारे में सुनना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। नारद प्राय मुनये सरस्वत्या तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासाय अमित तेजसी। हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत का उपदेश
अनंत शक्तिमान उन व्यासदेव को दिया जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य श्री भगवान का ध्यान कर रहे थे। हरि बोल। ये सबको याद आ गया होगा जब हम लोग प्रथम कैंटो में पढ़ रहे थे, चौथा, पांचवा और छठवां अध्याय में। पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? सौनक ऋषियों के जो 6 प्रश्न थे उनका उत्तर पढ़ा था हमने। उसके बाद में और 3 प्रश्न किए गए थे सुखदेव गोस्वामी ने कि भागवतम के बारे में बताइए, इसकी रचना कैसी हुई। सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए, परीक्षित महाराज के बारे में। तो हमने चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में डिटेल में किस प्रकार नारद जी ने व्यास देव जी को प्रोत्साहित किया था कि तुमको श्रीमद् भागवतम की रचना करने के लिए, कि तुमने बहुत सारे वेद लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, लेकिन भागवतम जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का जो रियल गुणगान करना चाहिए वो तुमने नहीं किया। तो यहीं पर ही इसी का वर्णन है कि किस प्रकार नारद जी व्यासदेव जी को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद ने व्यासदेव को निम्नलिखित उपदेश दिया था। हरि बोल। वही जो हम लोग बात कर रहे हैं। चौथा, पांचवा और छठा 3 अध्याय में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था। अतो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचि श्रवा सत्यरतो धृत व्रत उपक्रमस्य अखिलम बंद मुक्तये समाधिनम अनुशमर तत् विचेष्टितम। हे भाग्यशाली पवित्र विद्वान। कौन कह रहे? नारद जी कह रहे व्यासदेव को, तुम्हारा नाम तथा यश विश्वव्यापी है और तुम अपने निष्कलंक चरित्र तथा अच्युत दृष्टि से परम सत्य में स्थित हो। मैं तुम्हें भगवान की अतुलनीय लीलाओं का ध्यान करने का आदेश देता हूँ। यही पूरा मैन श्लोक है जिसमें नारद जी कहते हैं, पहले तो कहते हैं तुमने बहुत कुछ लिखा, ठीक है, तुमको इसीलिए तुष्टि नहीं हो रही है क्योंकि तुमने जो भी वेद पुराण लिखे हैं उसमें तुमने बहुत सारी बातें लिखी है कि वर्णाश्रम धर्म के बारे में, देवताओं के बारे में, यज्ञ के बारे में, ये सब चीज ठीक है, महाभारत सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके अंदर में तुमने लक्ष्य तो लिखा है कि भगवान की भक्ति करना, लेकिन और इतनी चीजें लिख गई है तो जो वास्तविक जो लक्ष्य है भगवान की भक्ति वो पूरी उजागर नहीं हो रही। और अब तुम एक ऐसा शास्त्र लिखो जिसमें केवल भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान है, लीलाओं के बारे में, यही आदेश देते। इस प्रकार ब्रह्म संप्रदाय की शिष्य परंपरा में योग ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन भक्ति योगी होने के कारण भक्त निर्गुण ब्रह्म का ध्यान नहीं करते। वे तो जैसा यहाँ इंगित किया गया परम ब्रह्म, ब्रह्म परमम का ध्यान करते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति से आरंभ होता है, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, और अधिक ध्यान करने से परमात्मा का प्राकट्य होता है, सेकंड स्टेज, और अधिक आगे बढ़ने पर भगवान का साक्षात्कार स्थित हो जाता है। श्री नारद मुनि व्यासदेव के गुरु होने के नाते व्यासदेव की स्थिति से अवगत थे, अतः उन्होंने प्रमाणित किया कि श्री व्यासदेव भगवान की लीलाओं के ध्यान में पूर्ण निष्ठा से स्थित है। नारद ने भगवान की दिव्य लीलाओं का ध्यान करने का उपदेश दिया। निर्विशेष ब्रह्म की कोई लीला नहीं होती, किंतु सगुण ब्रह्म की लीलाएं अनेक। हरि बोल। अभी तक हमने पढ़ा है जो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं सगुण है, भगवान का साकार रूप को ध्यान में रखते हुए अलग अलग लीलाओं का। कहीं भी लिखा है कि निर्गुण निराकार भगवान ने ये लीलाएं की है? नहीं, लीलाएं तो साकार रूप की होती है, क्योंकि लीलाओं का मतलब क्या हो गया? भगवान जो लीला करते हैं वो कैसे करते हैं? भक्तों के बीच में आकर, अपनी आत्माओं के बीच में आकर करके प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। उसके लिए क्या है? साकार रूप की दरकार है, निराकार रूप की लीलाएं थोड़ी हो सकती है। ठीक है, नारद ने भगवान की ध्यान करने के उपदेश, निर्विशेष ब्रह्म की कोई लीला नहीं होती, किंतु सगुण ब्रह्म की लीलाएं अनेक है और ये सारी लीलाएं दिव्य होती है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे, सारी लीलाएं दिव्य होती है। दिव्य का मतलब होता है कि जो वास्तव में हमारी आत्मा को आनंद प्रदान करती है,
तत्व ज्ञान प्रदान करते। भगवान की एक एक लीला है, उसमें दो चीजें, एक तो दिव्य आनंद प्रदान करते हैं और दिव्य ज्ञान तत्व की बातें रहती है हर लीला के पीछे। और इनमें भौतिक गुणों का स्पर्श तक नहीं होता, इसको भी अंडरलाइन कर दें। कोई भी लीला के अंदर में हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति का वहां लव माने निशान तक नहीं होता, टच भी नहीं कर सकती है। यदि परम ब्रह्म की लीलाएं भौतिक होती तो नारद ने कभी भी व्यासदेव को उसका ध्यान करने का उपदेश न दिया होता। अर्थात अगर ये भौतिक होती तो फिर नारद जी कभी नारद जी व्यासदेव को ये नहीं बोलते, अरे तुमने जो कुछ भी शास्त्र जो कुछ भी लिखा वो एनफ है, इसके आगे तुमको नहीं लिखा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यासदेव जी भगवान के शक्ति अवेश अवतार है। मनुष्य कितने भी कुछ भी भौतिक जितने भी शास्त्र लिख ले, उपन्यास पढ़ ले, लिख ले, जितना भी भौतिक अर्जन कर ले, भौतिक सुख मिल जाए, पोस्ट मिल जाए, शांति नहीं मिल सकती। जैसा कि व्यासदेव ने खुद नारद जी को कहा कि मैंने इतना कुछ भी लिखा लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली, शांति नहीं मिली। तब नारद जी कहते हैं इसका कारण यही है कि तुमने भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखिए। यदि ब्रह्म नारद ने कभी व्यासदेव को उसका ध्यान करने का उपदेश न, परम ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में पूछते, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवत गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक स्थिति का बोध हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए क्या क्या कहा, बहुत ही सुंदर है, निम्नलिखित शब्द कहे। परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र परम भगवान भुवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य आदि देव अजम। अजम का मतलब सबको मालूम है, जो कि साधारण जीव नहीं है, विभुम आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव भविष्य में। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके भगवद गीता के उद्देश्य का सार संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कहा, हे प्रभु, आप ब्रह्म परम धाम पावन परम सत्य और सनातन दिव्य पुरुष है। आप चिन्मय आदि देव हैं। मैं खाली नहीं बोलता हूँ, कौन कौन और बोलते हैं, नारद असित देवल व्यास आदि सारे ऋषि इसकी पुष्टि करते हैं और आप स्वयं मुझसे इसकी पुष्टि कर रहे हैं। हरि बोल। आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं कि आप कोई अपना फ्लैटरिंग कर रहे हैं, और मैं जो कह रहा हूं ये भी नहीं है कि आप मेरे दोस्त हैं या मैं आपको नहीं। ये सारे बड़े बड़े जितने भी दिव्य पुरुष हैं ये सब आपका गुणगान कर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप ही परम पुरुष हैं। जब व्यासदेव ने अपना मन ध्यान में स्थित किया तो उन्होंने भक्ति योग समाधि में किया और परम पुरुष का माया सहित साक्षात दर्शन किया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान की माया भी एक प्रतिरूप है, क्योंकि माया का भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। अंधकार प्रकाश से स्वतंत्र नहीं होता। हरि बोल। अंधकार मतलब ये भौतिक जगत, माँ माया और प्रतिबिंब, याद रखेंगे तीन हमने वर्ड किया, महामाया, बहिरंगा शक्ति, जो भगवान से जो बना है, क्या है, ये भौतिक जगत है, शाश्वत है, परमानेंट नहीं है। और इसके अंदर में जो कुछ भी हम खोजते हैं, सुख की चेतना करते हैं, नंबर 1, और अपने को हम इस्टेब्लिश करते हैं कि मैं कंट्रोलर हूँ, आई एम द प्रोप्राइटर, और मैं ही भोक्ता हूँ। ये जो भावना आती है यही अंधकार है और यही माया है। बिना प्रकाश के अंधकार का अनुभव नहीं हो पाता। हरि बोल। बिना प्रकाश के अंधकार का अनुभव नहीं होता। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम प्रकाश में नहीं आएंगे, अंधकार के अंधकार में रहे। किंतु यह माया भगवान से पार नहीं पा सकती है, यह उनसे दूर खड़ी रहती है, उसके पास नहीं आती। अतः ध्यान की सिद्धि भगवान की दिव्य लीलाओं से भगवान का साक्षात बोध है। निर्विशेष ब्रह्म का ध्यानकर्ता के लिए कष्टकारक होता है, जो कि हमने कई बार पढ़ लिया, जिसका बहुत डिटेल में वर्णन है चैप्टर 12 के अंदर, चैप्टर 12 में भगवद गीता की। जैसा कि भगवद गीता में 12वें श्लोक के 5वां श्लोक 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया, कलेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। नेक्स्ट, यत उत अहम त्वया पृष्ठ वैराजात पुरुषात इदम
यथा आसीत तत् उपाख्याते प्रसन्ना अन्यांच कृत स्नंसः। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त चारों श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक कहूंगा। हरि बोल। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित महाराज को, हे राजन, इन 4 श्लोकों के ही माध्यम से तुम्हारे जितने भी प्रश्न जो की है इसके उसको मैं विस्तार में अब कहूंगा। जैसा कि श्रीमद् भागवत के आरंभ में कहा गया है, यह महान दिव्य साहित्य वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अतः सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर विश्व से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर विश्व से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सब का उत्तर श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। ये बात अगर हम किसी को दिखा देंगे तो देखिए ये कितना बड़ा ये महान ग्रंथ है जिसके अंदर में जितने प्रश्न हो सकते हैं, ये वर्ड यूज किया प्रभुपाद जी ने, इसका उत्तर इसमें मिल जाएगा। अगर जितने बड़े बड़े भी साइंटिस्ट कहते हैं, जो बड़े बड़े कहते हैं कि ये चंद्रलोक में गया, मैं यहाँ चला जाऊंगा, ये चला जाऊंगा, वहां पर ये चीज है, बोला तुमको इतनी बोलने की दरकार नहीं है, केवल श्रीमद् भागवतम पढ़ ले। और कौन सा, अभी हम लोग जाएंगे आगे कैंटो 3, 4, 5 में जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी साइंटिस्ट को, जितने भी दार्श सबको दिखा दीजिए, सारे के सारे उत्तर यही तक में सारी चीज मिल जाएगी। जैसा कि परम वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, ये उत्तर व्याख्या करने वाले व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करते हैं। जैसा कि परम वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, श्रीमद् भागवत के 10 विभागों में सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं और बुद्धिमान पुरुष उनका उचित उपयोग करके समुचित लाभ उठा सके। हरि बोल। तो यहाँ पर जो भी चतुर्श्लोकी भागवतम के बारे में ब्रह्मा जी और भगवान के संवाद के माध्यम से हमने पढ़ा, और उसके बाद में ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया, और आदेश को मानते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और यहाँ पर लिखा नारद जी ने व्यासदेव को बताया है। और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं इस चतुर्श्लोकी का विस्तार में जितने भी बाकी आगे जो भी हमारे कैंटो हैं उसके अंदर में 10 लक्षण के बारे में, अंदर में उस 10 लक्षणों के माध्यम से, माने क्या क्या पूरी भागवतम में क्या क्या चीज है उसके माध्यम से मैं तुमको पूरी डिटेल में आगे बताऊंगा। तो इसके बाद इसी के चलते अब हम लोग अध्याय 10 में प्रवेश करते हैं। तो हम लोग इसको टेकअप करते हैं, हमारे पास समय काफी है। ठीक है जय प्रभु। तो हम लोग अध्याय 10 में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक, तो अध्याय 10 शीर्षक है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्री शुकवाच अत्र सर्ग विसर्ग च स्थानम पोषणम उत्तय मनवंतर इस अनुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस श्रीमद् भागवत में 10 विभाग हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उप सृष्टि, लोक, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। तो ये चीज हम लोगों ने प्रथम ही जब हमने भागवतम शुरू कहा था तो यहाँ पर लिखा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उपसृष्टि, उत्पत्ति को हम लोग कहेंगे सर्ग, ओरिजिनल क्रिएशन, प्राइमरी क्रिएशन। उपसृष्टि वो कौन करते हैं, उसको कहते हैं विसर्ग, जिसको ब्रह्मा जी करते हैं। अर्थात भगवान जो ओरिजिनल, जो हमने अध्याय 5 में पढ़ा था, बहुत 5वें और 6वें अध्याय में बहुत हमने डिटेल में पढ़ा था। 5वें 6वें अध्याय में हमने किसके बारे में पढ़ा था, सर्ग के बारे में। सबको याद है ना, जैसे हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था, प्रधान, महतत्व, अहंकार, फिर अहंकार से तामस अहंकार, राजस अहंकार और सात्विक अहंकार,
इन सब से लेकर करके हम लोगों ने 23 एलिमेंट के बारे में पूरा था, जो कि 5 कर्मेंद्र 5 जो है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, आकाश, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, फिर सेंस क्या बोलते हैं शब्द, इंद्रिय, तन्मात्रा, यस, तन्मात्रा, तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध करके बारे में ये पढ़ा था। ये ओरिजिनल ये भगवान ने बनाया और उससे ये पूरा ब्रह्मांड बना। और उसके बाद में ब्रह्मा जी को भगवान ने इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ा था कि ब्रह्मा जी जीव को उत्पन्न नहीं करते हैं। फिर से लिख लेंगे, ब्रह्मा जी जीवों को शरीर प्रदान करते हैं। किसके माध्यम से? अभी हमने पढ़ा कर्म, याद है ना, इनकी के माध्यम दक्ष, ये जितने भी मनु, दक्ष प्रजापति है, इनके माध्यम से भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। ये हो गया उप सृष्टि। उसके बाद में तीसरा है लोक, माने स्थानम। अलग अलग हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जितने भी पूरा ये जो 14 भुवन के अंदर में अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर में अलग अलग हम लोग ने डिटेल में उसको हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग जीवों की अलग अलग ये क्या बार बार बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं प्लैनेटरी सिस्टम को, याद, प्लैनेट, सौर मंडल। ओ अच्छा, सौर मंडल, अच्छा, ओके, यस बराबर। तो अलग अलग वो सौर मंडल प्लेनेट में कैसे कैसे जीव रहते हैं, उनकी क्या आयु है और उसका किस प्रकार वहां की, माने जैसे हमने पढ़ा था ना कि आयु ज्यादा होती है और ऊपर जाते हैं तो निरोग काया कम होती है, दुख नहीं होता है, ये वृद्धावस्था नहीं होती है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो जो जरा और जो व्याधि है वो जैसे जैसे उच्च श्लोक में जाते हैं वो कम होते हैं, लेकिन मृत्यु निःशब जगह है, चीटी से लेकर पाताल से लेकर करके पूरा सत्य लोक तक है। तो उस लोक के बारे में ये तीसरा हो गया, इसको हम लोग स्थानम भी बोलते हैं, ठीक है ना। चौथा हो गया पोषणम, चौथा हो गया भगवान द्वारा पोषण, कि भगवान अलग जीवों की किस तरह उसको प्रोटेक्शन प्रदान, पोषण का मतलब है किस प्रकार उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। अच्छा, ये भी रिपीट करते चले जाते हैं कि किस किस का किस किस कैंटो में है, तो हमको रेडी रिकॉनेक्ट टाइप। पहला जो है सर्ग, पहला जो सर्ग है वो किस किस के अंदर में है, नोट भी कर सकते हैं। कैंटो 2 का जो है एंड कैंटो फर्स्ट पार्ट ऑफ कैंटो 3 नोट कर लेंगे। कैंटो 3 का जो फर्स्ट हाफ है तो मोस्ट प्रोबेबली 12 अध्यायों तक में है, 11 अध्याय तक है, यस 11 या 12 अध्याय तक के अंदर में सर्ग के बारे में है। अर्थात ऑलरेडी जो हम लोग जो पढ़ चुके हैं सब एकदम धीरे से अच्छे से सुनेंगे, बहुत इजी है, जस्ट इट इज इंफॉर्मेशन, कोई ये तत्व ज्ञान की बात नहीं करें, लेकिन थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जो अभी हम लोगों ने कैंटो 2 में 5वें और 6वें अध्याय में जो हमने पढ़ा सृष्टि के बारे में, प्राइमरी क्रिएशन के बारे में भगवान ने कहा था, यही चीज डिटेल में हम लोग को मिलेगी जब हम कैंटो 3 में प्रवेश करेंगे। उसमें फर्स्ट जो 11 या 12 चैप्टर है उसके अंदर में मिलेगा। नेक्स्ट विसर्ग, जो ब्रह्मा जी ने जो किया है, जो ब्रह्मा, ये देखिए कितना इसका इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। कैंटो 3 का 12वें चैप्टर से लेकर पूरा अंत तक नंबर 1, पूरा कैंटो 4 और पूरा कैंटो 5 का फर्स्ट हाफ, इसमें विसर्ग के बारे में लिखा है कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो विसर्ग जो सृष्टि उसके बारे में लिखा है। नंबर 3 स्थानम, स्थानम के बारे में, अर्थात अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम में अलग अलग जीवों की जो पोजीशन है उसको कैंटो 5 का जो हाफ पोर्शन बच जाता है उसके अंदर में बताया गया है। फिर से रिपीट कर देता हूं, कैंटो 3 के अंदर में फर्स्ट हाफ के अंदर में सर्ग के बारे में बताया है। कैंटो 3 के सेकंड पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली 12 चैप्टर से लेकर पूरा अंत तक फुल
चौथा कैंटो और पांचवा कैंटो का हाफ ये विसर्ग के बारे में बताया, अर्थात ब्रह्मा जी के बारे में। थर्ड जो है, जो हमारा स्थानम, थर्ड लक्षण, 10 लक्षण में से तीसरा है, ये कैंटो 5 का जो बचा हुआ और जो पोर्शन है उसके अंदर में बताया गया है। क्लियर है सब। चौथा लक्षण होता है पोषणम। ये पोषणम प्रोटेक्शन टू लिविंग, भगवान जो प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, जो पोषण करते हैं, ये कैंटो 6 के अंदर में पूरा बताया गया है। उसके बाद में उति, उति, उति का मतलब है सृष्टि प्रेरणा। ये उति का मतलब थोड़ा सा कि बहुत जन को कंफ्यूजन है, ये बहुत सिंपल चीज है। उति का मतलब होता है कि इंक्लिनेशन, माने जैसा जीव का स्वभाव होता है, जैसे कर्म स्वभाव। प्रभु बंगाली में कर्म वासना बोलता है। कर्म वासना, हरि बोल। कर्म वासना बहुत सुंदर वर्ड है। देखिए कर्म वासना का मतलब है कि जब जैसे हमारे संस्कार के हिसाब से, इन्वॉल्व के हिसाब से हमारी सोच चेतना बनती है एट द टाइम ऑफ डेथ, हमारी जो उसी तरह का स्वभाव हम धारण करके जो मन बुद्धि अहंकार करके लाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना पावरफुल है, ये हम लोग जो पढ़ेंगे कैंटो 7 में वर्णन है। तो इसलिए आप देखेंगे उसके अंदर में क्या है कि जैसी जैसी चेतना है उसके अंदर में हिरण्यकशिपु का भी वर्णन है और प्रहलाद महाराज का भी वर्णन। इसको मैं थोड़ा सा, देखिए ये बहुत तत्व वाली डीपली बात है, इसको थोड़ा सा ये मैंने आचार्यों से भी सुना, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। देखेंगे हिरण्यकशिपु का उन्होंने एक मैंने उदाहरण पढ़ा, इंक्लेशन के जैसे हमारा इन्वायरमेंट होगा, जैसे हम लोगों की सोच होगी, जिस तरह के लोगों से हम मिलेंगे, उसी तरह का ये हर चीज में, इवन एक गृहस्थ के लिए भी ये चीज लिखा है कि संतान उत्पत्ति के समय जैसी उनकी सोच है रहती है, जिस तरह के कार्य रहते हैं, उसी तरह की संतान। आप हिरण्यकशिपु को एग्जाम्पल ले लीजिए, दीति और कश्यप, इनके तो पुत्र हैं। ये गलत समय में दीति ने उनको उकसाया, उन्होंने मना किया, नहीं माने, तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की उत्पत्ति। और वही हम प्रहलाद को ले लीजिए, किसका पुत्र है? उस राक्षस का पुत्र हिरण्यकशिपु हुआ, लेकिन वो भक्त कैसे बन गया? जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चला गया, उस समय देवताओं ने देखा, अरे वो तो तपस्या करने गया है और ये कयादु इसकी पत्नी है, और इसके पेट में जो है, जो संतान है, वो भी राक्षस का बेटा, राक्षस होगा, तो उसको मार देना चाहिए, जिससे कि हम लोग को कोई कष्ट आगे नहीं। तब नारद जी उनको कहते हैं कि नहीं, नारद जी उनको, देवताओं को बोलते मूर्ख जैसा काम मत करो, और नारद जी उनको अपने क्या बोलते हैं उसमें ले गए, जो ऋषियों का वो होता है ना, क्या आश्रम में ले गए, और कयादु ने पूरा नारद जी से उनके एसोसिएशन में रही और उनसे कथा सुनी, और वो सुनते सुनते देखिए प्रहलाद राक्षस का पुत्र होते हुए भी उसकी चेतना कैसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा हमको याद रखने की कि हमको अपने घर में, बच्चों को, इन्वायरमेंट में सब समय हमारी चेतना, उनको संस्कार ऐसे देने चाहिए जो कि भगवान और भगवान से संबंधित सारे कार्य हमारे भगवान। इसीलिए कहते उति, इनके जैसा रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पायस और इम्पायस एक्टिविटी, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में है मनवंतर, मनवंतर के बारे में है। मनवंतर के बारे अलग अलग मनुओं के बारे में है कि हमने पढ़ा है या नोट के, सबको मालूम है, हम लोग बहुत डिस्कस, एक ब्रह्मा जी की एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं, सिंपल एकदम। और ब्रह्मा जी का एक दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद में हम लोग पढ़ते जाएंगे, एकदम पूरी बेसिक्स है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, और एक चतुर्युग का मतलब हमने बहुत पढ़ लिया है, इसको दिव्य युग भी बोलते हैं, अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों को मिलाकर करके एक चतुर्युग बोलते हैं या एक दिव्य युग बोलते हैं। ऐसे ही 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000,
वो अलग अलग हो गए, युग हो गए, 4000 युग हो गए। तो 1000 चतुर्युग जो ब्रह्मा जी का एक दिन की आयु होती है, उसमें 14 जनु होते हैं। तो 1000 को 14 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक मनु कितना दिन, कितने चतुर्युग तक शासन करेगा? करीब करीब 71। तो 71.4। हरि बोल, 71.4। तो एक मनु 71.4 तक शासन करेगा। तो जैसे ही 7वें कैंटो खत्म होता है, तो उस समय हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि शायद युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि नारद जी को, मैं एग्जैक्ट याद नहीं, आगे पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा। अरे आपने तो अभी तक खाली युधिष्ठिर महाराज। हरि बोल, थैंक यू बाबू। तो बोलते अरे यार, अभी तो आपने खाली एक ही मनु का वर्णन किया है, और बाकी मनुओं का क्या होगा? तब स्पेशली जो 8वां कैंटो है, डेडिकेट हुआ किसके लिए? सारे मनुओं के लिए। इसमें 14 मनु के बारे में पूरा डिटेल में वर्णन दिया गया है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ईशानु कथा। ईशानु कथा किसको मतलब? ईश्वर का ज्ञान। ये कैंटो 9 के अंदर में दिया है। इसके अंदर में पूरा बहुत ही आनंद आएगा। पास्ट टाइम्स ऑफ गॉड और उनके डिवोटी, भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। उसके बाद में दिया गया है, यहाँ पर दिया है भगवत धाम गमन। अर्थात क्या हो गया इसका मतलब? कोई भी निरोध। निरोध माने डिस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्शन ही बोलेंगे ना। हाँ, डिस्ट्रक्शन, इनहेलेशन। ये कैंटो 12 में दिया गया। देखिए हम 9वें से हम सीधा 12 में चले गए, ऐसा ही दिया गया। इसका लॉजिक भी बता देंगे। कैंटो 12 के अंदर में बहुत डिटेल में, जो कि कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु भी बोल रहे थे, प्रभु मैंने चेक किया, जो कि 4 तरह की प्रलय होती है ना, ये इसी के अंदर में पूरा दिया गया है। 4 तरह की प्रलय हम लोग ने, सबको याद है ना? एकदम सिंपल है। एक जो पूरा हो जाती है, पूर्ण प्रलय, जिसमें पूरा के पूरे सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाकर महाविष्णु में प्रवेश कर जाते, और एक आंशिक प्रलय, जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है। 2 हो गया। तीसरा जो कि हमने पढ़ा था, नित्य प्रलय, अर्थात हर रोज कुछ ना कुछ हमारे शरीर का डिटोरिएशन होता है ना, धीरे धीरे कर करके। और चौथा हुआ था रियल, जो बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, जब हमारा अहंकार पूरा खत्म होकर 3 गुणों से मुक्त होकर कर करके हम लोग 3 गुणों से होकर कर करके भौतिक जगत से मुक्त हो जाते, वो रियल प्रलय है। ये पढ़ा था। ये पूरा का पूरा वर्णन 12वें कैंटो के अंदर में आएगा। उसके बाद में मुक्ति है, बहुत पावरफुल है। ये कैंटो 11 के अंदर में है, जिसमें दिव्य ज्ञान दिया गया है। नव योगेंद्र, नेमी महाराज नव योगेंद्र से जो करते हैं, नव योगेंद्र सबको मालूम है ना, आगे पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था। ऋषभ, भरत का ब्रदर। यस, ऋषभ भगवान के जो 900 पुत्र हैं, उसमें ये जो 9 है, ये 9 योगेंद्र नंबर 1। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है उद्धव गीता, जो भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया है। ये पूरा कैंटो 11 में। और इन सारा चीजों का उद्देश्य क्या है? इतना जो डिस्कशन हुआ है सृष्टि के बारे में, भगवान के बारे में, उति के बारे में, स्थानम, पोषणम, मुक्ति, निरोध के बारे में, इसका पूरा आश्रय कौन है? कैंटो 10, जिसका शीर्षक ये आश्रय, वो है कैंटो 10। अर्थात ये सारे जो 9 कैंटो हैं, 10वें कैंटो में प्रवेश करने के लिए तैयारी है। उसके बिना इसीलिए देखिएगा, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा है कि कभी भी जंप मत करो कैंटो 10 में, कैंटो 1 से हमें चलना चाहिए। और फिर जीव गोस्वामी ने भी एक जगह लिखा है कि देखिए, ये जितने भी 10 एलिमेंट है, लक्षण है, प्रत्येक कैंटो में मिलेगा, लेकिन एक एक अलग अलग कैंटो में एक एक ये जो लक्षण है वो विस्तार रूप में बताए गए हैं, जो कि अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। 10वें चैप्टर में तो खाली इनके बारे में बताया गया 10 में, लेकिन रियल शुरू करेंगे कैंटो 3 से। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे, कैंटो 1 और 2 में हमने जो कुछ भी पढ़ा है, तीसरे कैंटो से लेकर 12वें कैंटो तक जाएंगे तो आप याद रखेंगे सब कुछ हम लोगों ने कैंटो 1 और 2 में पढ़ लिया है। और हमने ट्राई किया है डिटेल में
कि जितना भी और आगे का तत्व को एक एक जानने का हमने प्रयत्न किया है, और आशा करते हैं हम लोग कि सब भक्तों को समझ में आया। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो जरूर पूछेंगे। एक एक सृष्टि के बारे में हमने समझा है, एक एक चीज के बारे में हमने समझा है। व्हाट इज भक्ति, ज्ञान योग, कर्म योग, बार बार सब चीज के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। चतुर्थ श्लोकों को हमने चेष्टा किया पूरा डिटेल में समझने की। संबंध ज्ञान, अभिधेय, प्रयोजन, सब कुछ जो कि हम चाहे चेतन चरितामृत में पढ़ेंगे, भागवतम में, भगवद गीता में, कैंटो 2 हम लोग जो किया है वो चेष्टा किया, तो इसको हमेशा रिवीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ओके, अजय प्रभु, एनी अनाउंसमेंट? नहीं प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। और हमारे 14 तारीख के प्रोग्राम क्लास के लिए कल हम, हाँ माता जी क्या बोली? मीनू माता जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं वही बोल रही हूँ, संडे का ही अनाउंसमेंट है जो भी। हाँ, तो वो माता जी अपने कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्यों करूँ इसका कारण मैं बताता हूँ, थोड़ा सा समय लूंगा। कि सारा जितनी जो व्यवस्था, 2 तरीके, एक है व्यवस्था जो जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो, प्लस उसको कार्यान्वित करने के लिए जो सेवा जो चाहिए, जो कि अजय प्रभु ने बताया था, तो वो आज मेरे को बताएंगे बलराम गोविंद प्रभु क्या क्या चीज की और दरकार है, नहीं है, और फाइनली कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, और हमको उस सेवा को करने के लिए कैसे लोग लगे। तो इसलिए 2-3 सेवा तो सबको कर ही लिए, जो माता जी लोग कर रही है। मैनली कौन कौन से याद रखेंगे प्लीज? सब लीडर से रिक्वेस्ट है, जो भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, और जो बच्चों का प्रोग्राम है उसमें बलराम गोविंद प्रभु जी बोले कृपा कर वो। और मेरे को पूरा विश्वास है माता जी और सारे लीडर्स सब लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रभु जी रंगोली का प्रोग्राम भी है। तो माता जी वो आपको ही करना है जो फिर ये कल आपसे डिस्कस हुआ है मैं चेष्टा कर रही हूँ प्रभु जी। हाँ, तो मैं, क्योंकि बलराम गोविंद कहते आपने बहुत अच्छा, आपने जब नेचुरल सिटी में प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने राखी माता जी ने बहुत अच्छा किया था, तो मैं कहा प्रभु जी वहाँ सभी एक्सपर्ट है, तो मीनू माता जी को दायित्व दे रहे। हरे कृष्णा, ठीक है ना? ताकि हम लोग कर, बट लेकिन सब लोग तैयार रहिएगा। नंबर 1, नंबर 2 फाइनल जो काउंट है ना वो थोड़ा और मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है प्लीज। हाँ, तो थोड़ा बताएंगे मेरे को 3 जगह से। एक तो DL 77 का थोड़ा सा बाकी है, तो मेरी गलती है, मैंने नहीं किया, लेकिन नेचुरल सिटी से और BF 23 से मोटा मोटी कंप्लीट मिल चुका है मेरे को। और ये हमारे कार्तिक नकीश दास प्रभु ने भी मेरे को बता दिया 3 से मिल चुका है। हाँ, तो एक हमारा मैन रह गया क्लब टाउन से और बांगुर से और DL 77 से। ठीक है, हरे कृष्णा, वो आज दे देंगे तो अच्छा रहेगा, कल भी देने से चलेगा, कोई बात। हरे कृष्णा, यही विराम देते हैं। हरि बोल। हाँ ठीक है। हरि हरे कृष्णा। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यही विराम देते हैं, 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।